हेलो एवरीवन, आई एम विशाल सिन्हा एंड वेलकम टू आवर चैनल विशाल सिन्हा एजुकेशन। आज बिना टाइम गवाए हम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस पार्ट 2 को डिस्कस करने से पहले वो 13 पॉइंट जो मैंने फर्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, उसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। एक शॉर्ट रिव्यू। पहला क्या था? जीन। जीन क्या था? फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। मेंडल ने इसी जीन को क्या कहा था? फैक्टर कहा था। और इसी जीन पे इंफॉर्मेशन होता है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है, यानी कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है। दूसरा था हमारा जीनोटाइप, यानी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, यानी जीन कैसे हैं हमारे, यानी हर एक कैरेक्टर के हमारे बॉडी में किस तरीके से जीन अरेंज हैं, ये जीनोटाइप बताता था। एग्जाम्पल मैंने बताया था कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये सब प्लांट के हाइट को बताता था। तीसरा था फिनोटाइप, यानी फिजिकल अपीयरेंस, किसी को देखकर आप उसके कैरेक्टर को जज कर पाओ, वो टॉल है, डॉफ है, कोई भी कलर का है, ये सब क्या हो गया उसका? फिनोटाइप। याद रखना, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तीसरा था हमारा एलिल। एलिल क्या था? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एलिल, यानी जीन का वो अल्टरनेटिव फॉर्म, यानी एक जीन हमेशा किसी भी बॉडी में, डिप्लॉयड बॉडी में दो जीन होते हैं जो एक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल। यानी दो जीन थे, दोनों जीन, एक कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कोई भी जीन हो सकता है, उसको एलिल कहेंगे। यानी बस एक कैरेक्टर का होना चाहिए। कभी कभी गैमेट के अंदर, आपको पता होगा गैमेट क्या होता है? हैप्लॉइड होते हैं, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, तो उसमें एक ही क्रोमोसोम होगा एक कैरेक्टर का, एक ही जीन होगा एक कैरेक्टर का, तो उसको भी हम एलिल बोल सकते हैं। फिफ्थ नंबर था हमारा कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या था और ट्रेट क्या था, इन दोनों को एक साथ समझते हैं। यानी प्लांट हाइट की बात करें, ये कैरेक्टर, प्लांट हाइट के अंदर टॉल और डॉफ, ये क्या हो गया? ट्रेट। क्लियर है? सेवेंथ था होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी जब दो गैमेट से सेम टाइप के जीन आ जाए, यानी सेम टाइप के ट्रेट वाले, यानी टॉल वाला जीन आया तो इधर से भी टॉल वाला जीन ही आएगा। नेक्स्ट था हेट्रोजाइगस। कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, यानी एक डोमिनेंट ट्रेट हो, एक रिसेसिव ट्रेट हो, दोनों एक साथ आ जाए, दोनों का जीन, तो उसको क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस, यानी कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर। हमने बात की थी पिछले वीडियो में भी। नेक्स्ट है डिप्लॉयड। डिप्लॉयड क्या था? डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्या है? 23 के जैसे ही दूसरे 23 है, तो इसको डिप्लॉयड कहा जाएगा। फिर आता है हैप्लॉयड, जैसा कि हमने बात किया था कि दुनिया के हर एक ऑर्गेनिज्म के जो गैमेट होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। फिर था डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील जो कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करे, यानी कैपिटल टी होने के बावजूद भी प्लांट टॉल था और कैपिटल टी स्मॉल टी के बावजूद भी प्लांट टॉल था। यानी जो कैपिटल टी वाला जीन है वो क्या है? डोमिनेंट एलील। यहीं अगर स्मॉल टी की बात करें, स्मॉल टी क्या है? रिसेसिव एलील, क्योंकि स्मॉल टी हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता था। यानी स्मॉल टी होने पे ही प्लांट ड्वार्फ होगा, और कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी होगा तो कौन सा जीन डोमिनेंट होगा? यहाँ कैपिटल टी वाला जीन। तो कैपिटल टी वाला जीन क्या होता है? डोमिनेंट एलील बोलेंगे, और स्मॉल टी वाला रिसेसिव एलील। लास्ट था प्योर लाइन। हमने बताया था कि मेंडल ने बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया था, प्योर लाइन क्रिएट किया था। प्योर लाइन क्रिएट करने का मतलब, अगर मेंडल ने टॉल प्लांट लिया तो 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि ये प्लांट टोटली टॉल ही है, यानी इसके अंदर जीन का कोई मिक्स नहीं है। क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि मिक्स टाइप के कंडीशन में भी जीन, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कंडीशन में भी प्लांट टॉल ही होते थे। देखिए जैसे कि प्योर लाइन क्या था, यानी एक ही प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन कराता चला गया मेंडल 4 से 5 जनरेशन तक, तो वो क्या हो गया? वो टॉल वाला जो प्लांट आया 4 से 5 जनरेशन के बाद, वो एक प्योर टॉल प्लांट होगा। उसके बाद मेंडल ने फिर क्रॉस कराया था। तो ये सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए। टोटल 13 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत फास्ट बोला तो शॉर्ट करके आप देख सकते हो, आप पिछले वीडियो में देख सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं मेंडलिज्म, यानी थ्योरी ऑफ मेंडल। मेंडलिज्म को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। देखो मेंडल क्या थे? एक चर्च में फादर थे। तो मेंडल एक बहुत ही क्यूरियस नेचर के इंसान थे, उन्हें नई नई चीज़ें डिस्कवर करना काफ़ी अच्छा लगता था। तो उन्हीं के चर्च के सामने एक गार्डन था, उस गार्डन में पी प्लांट था, जिसको हम गार्डन पी भी कहते हैं, गार्डन में इसीलिए गार्डन पी। तो गार्डन पी पे ही उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया था। मेंडल ने और भी कुछ चीज़ों पे किया था, जैसे चूहे पे भी रिसर्च करना स्टार्ट किया था, लेकिन फादर है, लोगों ने अलाउ नहीं किया, इसलिए उन्होंने सिर्फ गार्डन पी के ऊपर ही किया। अब देखिए मेंडल ने बहुत अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो साथ साथ डिस्कस करेंगे, मज़ा आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेंडलिज्म। मेंडलिज्म यानी थ्योरी ऑफ मेंडल। तो मेंडल ने गार्डन पी पे काम किया था, जिसका साइंटिफिक नेम है पीसियम सटाइवम। अच्छा ये बताओ, ये जो मैंने लिखा है साइंटिफिक नेम, क्या ये सही है क्या? मुझे तो रॉन्ग लग रहा है।
आपने 9th में पढ़ा था। अब सही हुआ, यानी अंडरलाइन किया जाता है दोनों नेम को सेपरेटली। तो पीसीएम सटाइवम क्या हो गया, उसका साइंटिफिक नेम हो गया। मेंडल ने 1856 टू 1863 इस प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये ईयर याद रखना आपको, यानी प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर रिसर्च किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। और इसी एक्सपेरिमेंट के आधार पे मेंडल ने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया, यानी लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम देखेंगे आगे क्या है ये लॉ। देखिए मेंडल जो थे ना, मेंडल सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था ना मेंडल के वर्क के टाइम में, मेंडल एक मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से थे। यानी सोचो कोई मैथमेटिशियन आकर मुझे बताए बायोलॉजी को, तो थोड़ा तो गुस्सा आएगा। कुछ यही रीज़न था। मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो काफ़ी सालों तक मेंडल के एक्सपेरिमेंट को किसी ने जाना तक नहीं था। रीज़न यही था कि मेंडल की कोई सुन नहीं रहा था, मेंडल को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जिससे वो अपने एक्सपेरिमेंट को बता सके। हाँ, लेकिन मेंडल ने एक बुक लॉन्च की थी, वो कुछ टाइम आने के बाद वो बुक सबके नज़र में आई, फिर मेंडल के एक्सपेरिमेंट को देखा गया। वैसे तो मेंडल ने इस पी प्लांट को एक्सीडेंटली सिलेक्ट किया था, लेकिन सोचते हैं, यानी अगर ये सिलेक्ट किया तो इसके सिलेक्शन के एडवांटेज क्या क्या हुए। देखिए एडवांटेज ये है, रीज़न मैंने लिखा है शॉर्ट लाइफ साइकिल, यानी पी प्लांट का जो लाइफ साइकिल होगा बहुत शॉर्ट होगा। कुछ मंथ में ही क्या होगी, फ्लावरिंग होगी, फ्रूट होगा, फिर फ्लावरिंग होगी, ये सारी चीज़ें बहुत कम टाइम में होगी। अगर ये ह्यूमन के ऊपर होता तो शायद 2-4 जनरेशन मेंडल के लग जाते इस एक्सपेरिमेंट को करने में। दूसरा, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी ऐसे फ्लावर जिसके अंदर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों के दोनों होंगे। तो सोचो आसान होगा ना सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन कराना। अब सोचो अगर मेंडल ने यूनिसेक्सुअल फ्लावर लिया होता, मेल फ्लावर लेके घूम रहे होते और फीमेल फ्लावर खोज रहे होते और फिर एक्सपेरिमेंट कराते, यानी वो सेम फ्लावर के अंदर दोनों चीज़ें जो चाहिए वो करा सकते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन करा सकते हैं या 2 फ्लावर लेके क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। ये दोनों आई थिंक क्लियर होगा। पॉलिनेशन क्या है, रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमने डिस्कस कर लिया है। इजी टू ग्रो एंड हैंडल, पी प्लांट का साइज ऑलमोस्ट इतना तो होता है कि हम आसानी से हैंडल किया जा सकता है। 4th पॉइंट है, पी प्लांट हैज़ क्लियर कट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। देखो पी प्लांट में अगर देखो जितने भी कैरेक्टर्स देखोगे आप, वो सब आसानी से दिख जाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी कि इसमें फ्लावर देखना है या सीड देखना है। लास्ट पॉइंट है, प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी सीड। देखो पी प्लांट में सीड प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इससे एक्सपेरिमेंट में क्या फ़ायदा होगा, एक ऐसा समझ लीजिए, अभी जो कोरोना वैक्सीन जो बन रही है सारी कंट्रीज़ में या बन चुकी है, कौन से वैक्सीन को ज़्यादा एक्यूरेट माना जा रहा है, उस वैक्सीन को माना जा रहा है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर ट्रायल किया गया हो। यानी क्या होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर ज़्यादा लोगों के ऊपर या फिर ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के ऊपर किया हो तो उसका जो एक्यूरेसी होता है, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसका यही फ़ायदा है कि अगर ऑफस्प्रिंग ज़्यादा होंगे ना तो उसका रिजल्टेंट पता चलेगा, यानी इस एक्सपेरिमेंट से जो ऑफस्प्रिंग आए, यानी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्लांट्स हैं, उनमें क्या वेरिएशन दिख रहा है, तो ये एक फ़ायदा है। तो ये 5 पॉइंट याद रखना है आपको। देखो मेंडल ने ऐसे पी प्लांट में देखे तो बहुत सारी चीज़ें आप फोकस कर सकते हैं। सीड कलर है, स्टेम कलर, स्टेम थिकनेस देख सकते हैं, रूट देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। लेकिन मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स चूज किए कि हम तो भाई इस 7 कैरेक्टर पे ही एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसके बाजू इधर उधर नहीं जाना। रीज़न क्या है, देखो ये 7 कैरेक्टर ऐसे कैरेक्टर जो नॉर्मली कोई नॉर्मल इंसान भी जज करेगा इन्हीं को। तो देखो ये सारे कैरेक्टर्स को आपको याद रखना है। देखिए यहाँ कैरेक्टर मैंने लिखा है और कैरेक्टर का ट्रेट मैंने बताया था ना, एक डोमिनेंट ट्रेट होता है, एक रिसेसिव ट्रेट। टॉल डॉफ ये क्या था, ट्रेट था। प्लांट हाइट क्या था, कैरेक्टर था। आई थिंक कन्फ्यूज़न तो नहीं होगा, अगर हो रहा है तो फिर से जाइए देख कर आइए। फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट है प्लांट हाइट। देखिए प्लांट हाइट में इन सबको याद करना इंपॉर्टेंट है। प्लांट हाइट है, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन है, पॉड कलर, पॉड शेप है, सीड कलर एंड सीड शेप है। ये 7 के 7 कैरेक्टर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचोगे कि सर भूल सकते हैं ना इन सारे कैरेक्टर्स को, हो सकता है कि 1-2 भूल जाए, अगर 7 के 7 कैरेक्टर्स याद करना है तो सिंपल याद रखना है ना। एक प्लांट हाइट की बात करनी है, दूसरा फ्लावर कलर और पोजीशन की बात करनी है, तीसरा पॉड कलर और शेप की बात करनी है, और उसके बाद सीड कलर और सीड शेप की बात करनी है। दूसरा कौन सा डोमिनेंट होगा, कौन सा रिसेसिव होगा, ये भी एक कन्फ्यूज़न है ना। देखो मैंने कुछ चीज़ें फोकस की है इसके अंदर, नोटिस किया है। जब आप किसी कैरेक्टर को सोचो ना इन 7 कैरेक्टर में से, तो सोचो कि अच्छा जो है ना वो डोमिनेंट समझ लेना है और जो खराब लगे वो रिसेसिव समझ लेना। जैसे देखिए प्लांट हाइट है, प्लांट सोचो पी प्लांट आपने घर में लगाया, मटर का प्लांट, और छोटा सा रह गया, अच्छा लगेगा क्या, नहीं ना।
तो देखो जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है वो टॉल है, अच्छा वाला चीज़, और जो रिसेसिव है वो खराब वाला है, ड्वार्फनेस वाला, ऐसे याद रख सकते हैं। दूसरा है फ्लावर कलर। अब देखिए पी प्लांट में अपने कौन से फ्लावर का कौन सा कलर सबसे ज़्यादा देखा है? आई थिंक पर्पल ही, या वॉयलेट भी कहते हो आप। पर्पल ज़्यादा दिखता है, वाइट शायद ही आपने देखा होगा, तो वाइट बहुत ही कम दिखता है, तो वाइट रिसेसिव, पर्पल डोमिनेंट। थर्ड है फ्लावर पोजीशन। देखिए फ्लावर पोजीशन में मैंने लिखा एक्सियल और टर्मिनल। पहले फर्क समझते हैं। अगर कोई प्लांट है, ये मैंने नन्ना मुन्ना प्लांट लगाया, कौन सा प्लांट? पी प्लांट। अगर पी प्लांट के इस वाले रीजन में फ्लावर आ गया तो इसको कहेंगे टर्मिनल रीजन। ये पोजीशन क्या हो गया? टर्मिनल पोजीशन। अगर पी प्लांट के इस रीजन में फ्लावर आ गया तो इसको कहेंगे एक्सियल पोजीशन। देखिए इसमें क्या एक फोकस करना है, अगर कोई भी प्लांट के इस टर्मिनल रीजन में कोई फ्लावर या बड अराइज होता है ना, तो उसकी लेंथ अब रुक जाएगी, उसका ये लेंथ एलोंगेशन रुक जाएगा, यानी वो उसकी ब्रांचिंग हो सकती है लेकिन उसका ये लेंथ एलोंगेशन रुक जाएगा। तो यही ध्यान देना, अगर टर्मिनल हो गया ना तो प्रॉब्लम है ना, प्लांट की हाइट नहीं बढ़ेगी। अगर एक्सियल है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अच्छा वाला कौन? एक्सियल। तो एक्सियल हमारा क्या होगा? डोमिनेंट। और टर्मिनल क्या होगा? रिसेसिव। फिर है फोर्थ पॉड कलर। पॉड कलर की बात करें, यानी अब खरीदने जाते होगे ना मटर मार्केट में, सब्जी मंडी में, तो वहाँ मटर यही है पी, ये क्या होगा? इसको कहेंगे पॉड, यही पॉड है। और इसके अंदर जो है वो है सीड, जिसको हम मटर कहते हैं जनरली। तो इसका अगर कलर ग्रीन होगा तो अच्छा है ना, क्योंकि वो सब्जी हम ज़्यादा फ्रेश मानेंगे। तो ग्रीन वाला क्या होगा? डोमिनेंट। और येलो वाला क्या होगा? रिसेसिव, याद रखना। नेक्स्ट है पॉड शेप। पॉड की शेप, सोचो आप खरीदने गए और एक ऐसा वाला बिक रहा है और एक ऐसा वाला बिक रहा है, कौन सा खरीदोगे आप? यही ना। तो इस शेप को कहते हैं इन्फ्लेटेड, यानी फुल भरा हुआ, तो इसको ही खरीदना चाहेंगे। और दूसरा है रिसेसिव, जो है वो है कॉन्स्ट्रिक्टेड, यानी कुछ निंजा हथौड़ी की आंखें जैसे लग रही है ना, कुछ ऐसा, यानी आरा टेरा पचका हुआ। जब सीड कलर की बात करते हैं, सीड कलर दो होगा, येलो और ग्रीन। बच्चे सोचते हैं कि अच्छा ग्रीन वाला तो अच्छा लग रहा है, सर डोमिनेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसे समझ सकते हो, गोलगप्पे वाले पास जाते हैं, छोले भटूरे खाते हैं, वहाँ कौन सा आपको पी का कलर दिखता है, कौन सा सीड का कलर दिखता है? येलो ना। तो अच्छा येलो को मानना है। ये बस एक लॉजिक मैं डेवलप कर रहा हूँ आपको याद कराने के लिए। तो येलो को डोमिनेंट मानना है और ग्रीन को रिसेसिव मानना है। सीड शेप, सीड का शेप, अगर मटर खरीद के लाए, अगर इसको ओपन कर रहे हो तो अगर गोल गोल दाना निकला तो बहुत खुशी की बात है ना। तो ये राउंड जो होगा वो होगा डोमिनेंट। और ख़राब क्या होगा? मान लो इतना मटर का ये जो पॉड है, ये बहुत ही बाहर से लग रहा है कि मज़ेदार है, इसमें बहुत सारा पी होगा, सीड होगा, लेकिन पता चला कि कुछ इस तरीके वाला हाल है। आप लोग को एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो इस शेप को कहेंगे विंकल्ट। तो रिंकल्ट शेप जो होगा वो रिसेसिव होगा। तो यही 7 कैरेक्टर याद रखना है। आइए फिर से बात करते हैं। पहले प्लांट हाइट में टॉल, ड्वार्फ, फिर फ्लावर कलर में पर्पल, वाइट, फिर फ्लावर पोजीशन में कौन? एक्सियल, टर्मिनल, फिर पॉड कलर में ग्रीन, येलो, पॉड शेप में इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, फिर सीड कलर में येलो, ग्रीन, फिर सीड शेप में राउंड, रिंकल, याद रखना है। देखिए एक चीज़ और आप ध्यान दो, मैंने बहुत बार डिस्कस किया है कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये है क्या? देखिए हम प्लांट के जीन को दिखाते हैं, यानी कोई प्लांट टॉल है, यानी उसके अंदर जो जीन होगा ये कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों जीन होगा तो प्लांट टॉल होगा। अगर ये जीन होगा तो प्लांट डॉफ होगा। अब सोचो एक तरीके से, यानी ये टॉल का, ये डॉफ का। अब ये सिंबल कैसे बनाएंगे, यानी जीन को हम टी से डिनोट कर रहे हैं, ये कैसे समझेंगे? इसमें भी टी ही डिनोट कर रहे हैं। तो हमेशा अगर किसी का भी कैरेक्टर लेना है तो उसके ट्रेट के लिए जो जीनोटाइप लेंगे, अगर वो ट्रेट डोमिनेंट है, डोमिनेंट का मतलब फुल्ली डोमिनेंट, यानी उसके अंदर जो जीन होगा ना, दोनों जीन डोमिनेंट ही होगा। और रिसेसिव की बात करें तो दोनों का दोनों जीन रिसेसिव जीन ही होगा। यानी देखो ये टॉल में कैपिटल टी है ना, जो अल्फ़ाबेट, इसी को हम डोमिनेंट की तरह, जीन की तरह ट्रीट करते हैं, और इसी का जो स्मॉल फॉर्म है यानी स्मॉल टी, उसको डॉफ की तरह यूज़ करते हैं। तो याद रखिए, देखिए प्रैक्टिस करते हैं। अगर प्लांट हाइट की बात करें तो टॉलनेस के लिए जीन कैपिटल टी ना, और डॉफनेस के लिए स्मॉल टी, सिंपल है। इसी का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसी को स्मॉल लेटर में डिनोट करना है रिसेसिव कैरेक्टर में। अब देखिए फ्लावर कलर पर्पल है तो क्या लिखेंगे? हाँ सही बताया आपने,
कैपिटल पी और यहाँ स्मॉल पी, बहुत आसान है। फ्लावर पोजीशन, यहाँ कैपिटल ए, क्यों? क्योंकि एक्सेल का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो ए है, तो कैपिटल यहाँ लेना और स्मॉल यहाँ स्मॉल है। आई थिंक क्लियर है ना। पॉड कलर, यहाँ कैपिटल जी, यहाँ स्मॉल जी। यहाँ इन्फ्लेटेड है कैपिटल आई, कौन आई? कैपिटल आई और यहाँ स्मॉल आई। सीड कलर क्या होगा? कैपिटल वाई और यहाँ जी ना, नहीं, स्मॉल वाई। राउंड, सीड शेप में राउंड हो गया, जो कैपिटल आर और यहाँ स्मॉल आर। ये सब याद रखना है आपको। इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक डेवलप करना है कि फर्स्ट ही अल्फ़ाबेट को डोमिनेंट और रिसेसिव के फॉर्म में यूज़ करना है। आगे जाके हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, मज़ेदार, जोरदार, ज़बरदस्त क्वेश्चन बनाएंगे। अगर ये याद है तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं, तो इसमें सब कुछ याद रखना। अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल। देखो, मेंडल ने जनरली दो ही क्रॉस किए थे, एक का नाम था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा का नाम था डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब ये है क्या, देखते हैं। देखिए, मोनो का मतलब ही होता सिंगल और हाइब्रिड यानी हाइब्रिड बनाना, यानी क्रॉस कराना। यानी एक सिंगल कैरेक्टर लेकर जब इस एक्सपेरिमेंट को कराया गया तो इस एक्सपेरिमेंट का या इस क्रॉस का नाम क्या पड़ा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखो, मैंने लिखा डेफिनेशन में, अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स टेकिंग द अल्टरनेटिव ट्रेट ऑफ वन सिंगल कैरेक्टर। यानी एक ही कैरेक्टर के दोनों ट्रेट को लेकर जब क्रॉस कराया जाए तो इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाएगा मोनोहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट या फिर क्रॉस। अब देखो, इसमें कुछ भी हो सकता है, एक प्लांट हाइट भी ले सकते हो या फिर सीड कलर भी ले सकते हो, सीड शेप भी ले सकते हो। तो मेंडल ने क्या लिया था? मेंडल ने लिया था प्लांट हाइट। तो प्लांट हाइट क्या है? कैरेक्टर है ना, तो यानी इसके दो ट्रेट बनेंगे। एक होगा डोमिनेंट ट्रेट क्या था? अभी मैंने बताया, टॉल, और रिसेसिव ट्रेट ड्वार्फ। अब देखो, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। मेंडल ने क्या किया? एक टॉल प्लांट लिया, टॉल पी प्लांट, और एक ड्वार्फ पी प्लांट ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये टॉल प्लांट में हमने बताया था कि प्योर लाइन क्रिएट करना, बताया था आपको। मेंडल ने क्या किया ना, इस टॉल प्लांट में सेल्फिंग कराया। सेल्फिंग का मतलब वो वाला सेल्फिंग नहीं, ये है सेल्फ पॉलिनेशन। और इस ड्वार्फ प्लांट में भी सेल्फ पॉलिनेशन यानी सेल्फिंग। अब देखो, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। मेंडल ने 4 से 5 जनरेशन तक क्या क्या किया बताता है। यानी फ्लावर लिया पहले टॉल प्लांट का, उस फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन कराया। क्या है? आई थिंक क्लियर है। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा के ऊपर गया, फिर फर्टिलाइजेशन होगा। ऐसे फ्लावर के अंदर किया तो बहुत सारे सीड बने। ठीक है, वो सीड को क्या किया? फिर से जर्मिनेशन कराया गया। सारे सीड हुए, सब प्लांट्स बने, पी प्लांट बने। उसमें से फिर टॉल प्लांट को लिया। हो सकता है उसमें से कुछ ड्वार्फ आ जाए या कुछ मिक्स आ जाए, तो उसमें से फिर से टॉल प्लांट उठाया, फिर से वो मैच्योर हुआ, फिर से उसके फ्लावर के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, फिर सीड बने, फिर से उगाया गया, फिर से उसमें से एक टॉल प्लांट लिया गया, फिर से सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। सेम प्रोसेस मेंडल ने 5 से 6 जनरेशन तक किया, मैक्सिमम 6 तक जनरेशन, उससे ज़्यादा नहीं किया जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? प्योर लाइन क्रिएट करना। रीज़न क्या है कि मेंडल ने जो टॉल प्लांट चाहा था वो टॉल प्लांट बस टॉल ही रहे और कुछ ना रहे। तो इसी को कहते हैं प्योर लाइन क्रिएट करना। और ये कैसे होगा? सेल्फिंग कराना। तो मेंडल ने इसको क्या माना? पेरेंट माना। ये हो गए पापा, ये हो गए मम्मी। पापा को ऐसे, यानी ये जो साइन है ये मेल का साइन है या फीमेल का साइन है। आई थिंक आपने कहीं देखा होगा किसी परफ्यूम में या कहीं भी। तो देखो मेंडल ने क्या किया, इस टॉल प्लांट और इस ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस करा दिया। क्रॉस, इसको और अच्छे से समझते हैं। यानी टॉल प्लांट में से क्या किया, इसका जो फ्लावर था उसमें से पॉलन ग्रेन को उठाया और इसके फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। और फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा ना। तो जो सीड बना,
सारे सीड बने, फिर से उसको उगाया गया, तो पता चला कि अरे यार ये तो सारे के सारे प्लांट टॉल हैं। यानी टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट के बीच में क्रॉस होने के बावजूद भी जो जनरेशन में जो नन्हे मुन्ने बच्चे आए ना, सारे के सारे टॉल ही आ गए। तो मेंडल ने सोचा कि अच्छा, यानी जब टॉल और डॉर्फ ये दोनों कैरेक्टर मिक्स होते हैं ना, ये दोनों ट्रेट जब मिक्स होते हैं ना, तो इन दोनों ट्रेट में जो डॉर्फ होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, वो नस्तो नाबूद हो जाता है जब टॉल वाला कैरेक्टर के साथ या ट्रेट के साथ मिक्स होता है। तो मेंडल ने सोचा कि अच्छा ऐसा ही हुआ होगा। इसको कहते हैं F1 जनरेशन। कह सकते हैं कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट बने वो सारे के सारे टॉल प्लांट बने। मेंडल ने ऐसा ही कहा था। F1 जनरेशन का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट फीलियल जनरेशन। फीलियल मतलब वही बच्चा, तो फर्स्ट जनरेशन हो गया। तो मेंडल ने क्या किया ना, फिर टॉल प्लांट लिए, इन्हीं सीड में से दो टॉल प्लांट ले लिया, दोनों को ट्रीट किया एज अ पेरेंट, और फिर क्या किया गया, फिर क्रॉस कराया गया इन दोनों टॉल प्लांट में। अब सोचो मेंडल के अकॉर्डिंग तो अब तो टॉल ही टॉल हो जाना चाहिए, क्योंकि भाई फर्स्ट ही जनरेशन में सारे के सारे टॉल आ गया और उसी जनरेशन में दो पेरेंट हमने बनाए और फिर से क्रॉस कराया। तो इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार मेंडल ने सर खुजाया अपना और समझा कि क्या हुआ आखिर मेरे साथ, उनके साथ नहीं, इस क्रॉस के साथ, टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट। डॉर्फ प्लांट। मेंडल ने देखा कि जो सेकंड जनरेशन यानी F2 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स आए, इसमें सारे के सारे टॉल नहीं आते। इस बार 75% जो प्लांट आए ना वो आए टॉल, और 25% जो प्लांट आए वो आए डॉर्फ। तो मेंडल ने सोचा अरे यार ये कैसे हो गया, अभी तो फर्स्ट जनरेशन सारे टॉल थे, फिर ये आया कहाँ से ये डॉर्फ वाला नाटा सा छोटा सा। तो मेंडल ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसके एक्सप्लेनेशन को दिया, यानी क्या हुआ होगा उन्होंने प्रेडिक्ट किया। तो इस एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ आपको। अब क्या पढ़ेंगे हम, एक्सप्लेनेशन। देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते पढ़ते इतना ध्यान देना है आपको, ये जो एक्सप्लेनेशन है इसमें जो टॉल प्लांट ले रहे हैं ना, अब इसका जीनोटाइप मेंशन करेंगे हम लोग। क्या मेंशन करेंगे, जीनोटाइप मेंशन करेंगे। तो बताओ टॉल के लिए कौन सा जीनोटाइप यूज़ किया जाएगा, कैपिटल T वाला, और डॉर्फ के लिए स्मॉल t वाला। तो ये देखिए यह है एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब देखो टॉल प्लांट जो है, हम प्योर लाइन क्रिएट करना, ये हमेशा याद रखिएगा, बार बार मैं नहीं भी बताऊं तो भी समझना है कि प्योर लाइन पहले क्रिएट करना है, सेल्फिंग कराना, उसके बाद ही क्रॉस आगे प्रोसीड कराना है। अब देखिए टॉल प्लांट के लिए मेंडल ने लिया कैपिटल T जीन और स्मॉल t जीन। आई थिंक क्लियर है ना, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अभी मैंने बताया कि जो डोमिनेंट होगा उसको कैपिटल T से, और जो रिसेसिव होगा उसको स्मॉल t से। अब इसको एज अ पेरेंट मान लेते हैं। अब सोचिए पॉलन ग्रेन क्या था, मेल गैमेटोफाइट, और फिर उस फीमेल गैमेट था। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों अभी पेरेंट है, तो ये दोनों पेरेंट अभी गैमेट फॉर्मेशन करेंगे। अब कैपिटल T वाला का गैमेट होगा सिंगल कैपिटल T, स्मॉल t वाला का स्मॉल t। ऐसे समझना है, ये क्या होगा, गैमेट्स ऑफ पेरेंट, ऐसे समझना है। सोचो ये जो कंडीशन ये क्या है, डिप्लॉयड कंडीशन ना। अब जब मैंने बताया आपको मियोसिस में भी कि जब भी गैमेट कोई भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल या फिर प्लांट बनाता है ना, तो उस गैमेट के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। अगर 46 था तो 23 होता था, यानी हमारे गैमेट्स 23 हो जाते हैं ना। वैसे इसके जो गैमेट बनेंगे इसमें 2 से क्या हो जाएगा, सिंगल कैपिटल T, सिंगल T। मैं पूछूँ कि कितने टाइप के गैमेट बन सकते हैं, सिंगल टाइप के, क्योंकि एक ही टाइप का तो इसमें जीन है, इसमें भी एक ही टाइप का है। तो याद रखना, यानी क्या हुआ होगा, जब ये कैपिटल T और स्मॉल t इन दोनों गैमेट के बीच में जो क्रॉस हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ये वाला कंडीशन बना कैपिटल T स्मॉल t। अब देखो 2-3 चीज़ें और जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे, यानी ये क्या था, होमोजाइगस कंडीशन ना, ये कौन सा कंडीशन हो गया, हेट्रोजाइगस कंडीशन। और ये प्लांट क्या थे, टॉल प्लांट थे। अभी जो मैंने एक्सपेरिमेंट कराया था उसी का एक्सप्लेनेशन है, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। तो देखिए कैपिटल T स्मॉल t, यानी सारे के सारे प्लांट टॉल हुए थे F1 जनरेशन में, ये तो अभी आपने पढ़ा, यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है।
अब देखो मेंडल यही तो किया था कि देखा कि सारे के सारे टॉल क्यों आ गए, तो उन्होंने फिर से क्रॉस कराया था F2 जनरेशन तक, यानी इन्हीं में से दो पेरेंट ले लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी दो पेरेंट ले लिए गए, ये भी टॉल ही है और ये भी टॉल ही है। अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी जब ये गैमेट बनेगा, ये गैमेट बनाएगा तो कितने टाइप के गैमेट बनाएगा, दो टाइप के गैमेट बनाएगा। ध्यान दीजिएगा मैंने गैमेट टाइप बोला है, नॉट की नंबर ऑफ गैमेट्स बोला है। तो या तो ये गैमेट कैपिटल टी वाले या तो स्मॉल टी, यहाँ भी दो गैमेट। ये सब हम लोग जो देख रहे हैं ना, ये पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं, यानी ये सारी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, ये कंडीशन होगा। जैसे हमने बताया था ना सेक्स डिटर्मिनेशन में कि मेल में एक्स वाला भी स्पर्म हो सकता है और वाई वाला भी हो सकता है, वही यहाँ कैपिटल टी वाला भी हो सकता है, स्मॉल टी वाला भी हो सकता है। अब ये क्या था, ये मेल और ये फीमेल, मेल फीमेल, ये क्या हो गए, ये गैमेट्स ऑफ F1 जनरेशन। ये मैं इधर क्या लिखता हूँ साइड में, आप सोच रहे होगे ना। देखिए जब ये क्रॉस आपको मिलेगा, मैं दूंगा अभी बनाने के लिए, तो उसमें ये एक बहुत अच्छा तरीका है, एग्जाम में कभी आ जाए गलती से तो इस तरीके से बताते चले जाना है कि जो लिख रहे हो ना वो सामने क्या है, ये क्या है पेरेंट, ये क्या है पेरेंट का गैमेट है, ये क्या है F1 जनरेशन है, ये क्या है गैमेट्स ऑफ F1 जनरेशन है। अब देखिए अगर ये वाला गैमेट इस वाले गैमेट से फ्यूज करता है तो कंडीशन होगा कैपिटल टी कैपिटल टी, ठीक है, हम साथ साथ हैं। अगर ये कैपिटल टी वाला इस स्मॉल टी से फ्यूज करता है, कंडीशन क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर ये स्मॉल टी वाला इससे फ्यूज करता तो क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। आप ऐसा सोच रहे होगे ना, लेकिन जब डोमिनेंट लिखते हैं ना तो डोमिनेंट जीन को पहले लिखते हैं हम लोग, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अगर ये इससे फ्यूज कर लिया स्मॉल टी से तो बनेगा स्मॉल टी। अब यहाँ देखो हमने देखा था कि 75% प्लांट क्या थे, टॉल थे और 25% ड्वार्फ थे। तो देखो इन तीनों कंडीशन में प्लांट टॉल होंगे और ये दोनों कंडीशन, ये सिंगल कंडीशन में ड्वार्फ, यानी ये 3:1। 75% कह सकते हैं ना, 75-25 को कह सकते हैं 3:1। तो मेंडल ने देखा कि यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ होगा, मेंडल ने ऐसे ही एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ होगा, यानी ये जो जीन है कैपिटल टी वाला जीन है, ये जीन होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन दोनों में अपने आप को कौन सा ट्रेट लाता है प्लांट पे, टॉल वाला ही लाता है। लेकिन जो स्मॉल टी वाला है ये तब लाएगा ड्वार्फ जब ये दो होंगे, तो या दोनों जीन साथ होंगे स्मॉल टी। यही रीज़न है कि स्मॉल टी वाला जीन यहाँ एक्सप्रेस नहीं कर पाया F1 जनरेशन में, यही स्मॉल टी वाला जीन F2 जनरेशन में एक्सप्रेस कर दिया, ड्वार्फ आ गया। अब यहाँ देखिए कुछ रेशियो देखना है, फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो। अब देखिए फिनोटाइप मैंने बताया था ना, फिजिकल अपीयरेंस, यानी किसी को देख के जज कर सकते हैं। अब देखो मेंडल ने एक्सप्लेनेशन क्यों दिया, आप प्लांट को देख के नहीं समझ सकते हो ना कि प्लांट के अंदर जो जीन होगा किस टाइप का होगा, लेकिन अगर इस तरीके से बना लेंगे तो थोड़ा सा हम समझ सकते हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो तो हमने देख लिया था, किस में, एक्सपेरिमेंट में ही देख लिया था, एक्सप्लेनेशन में भी देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में पहले देख लिया था। फिनोटिपिक रेशियो फुल मैं लिख देता हूँ क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो। अब देखो कुछ प्लांट थे टॉल थे और ड्वार्फ थे, कितने प्लांट टॉल हैं, 3 ना, और ड्वार्फ कितने, 1 ना। तो जो फिनोटिपिक रेशियो आ गया वो आ गया 3:1। दूसरा है जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप मैंने बताया था, यानी जो किसी भी कैरेक्टर का या ट्रेट का जीन हम देखकर बता नहीं सकते हैं, वो जीनोटाइपिक जीन के कंडीशन को कैसे हम फाइंड आउट किए, एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेनेशन के द्वारा किए। तो देखिए यहाँ 2-3 कंडीशन है, एक है कैपिटल टी वाला कंडीशन, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, यही तीनों कंडीशन है ना। देखिए तो यहाँ कैपिटल टी वाला 1, कैपिटल टी स्मॉल टी वाला 2, एक ये और स्मॉल टी वाला 1। तो अगर क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 1 मार्क्स क्वेश्चन में, राइट द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन मेंडल एक्सपेरिमेंट, तो आंसर होगा 3:1। राइट द जीनोटिपिक रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट, तो आंसर क्या होगा 1:2:1। तो ये याद रखना है इंपॉर्टेंट, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है।
अब कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, कैसे होगा देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। अगर ये क्वेश्चन बन गया ना तो बाकी क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझते हैं। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस ये क्या था, सिंगल क्रॉस था नहीं, यानी किसी एक ही कैरेक्टर को लेना है, वही मैंने लिखा है। वी हैव टेकन कैरेक्टर फॉर फ्लावर कलर, यानी इस बार जो लिया गया फ्लावर कलर लिया गया, क्रॉस किया गया पी प्लांट विथ होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट विथ अ पी प्लांट विथ होमोजाइगस रिसेसिव, यानी क्रॉस किसके किसके बीच में, पी प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट के बीच में और होमोजाइगस रिसेसिव के बीच में, इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया। पूछा क्या है, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस इन F2 जनरेशन, परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस इन F2 जनरेशन। याद रखना है ये दोनों जो रेशियो, ये दोनों भी F2 जनरेशन में ही निकालना है आपको। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो तो यहाँ आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो तो बहुत अच्छे से देखना है आपको अब सॉल्यूशन क्या है इसका। सबसे पहले देखिए ये जो कैरेक्टर है फ्लावर कलर, मैंने यहाँ क्या बताया था, फ्लावर में 2 टाइप का कलर था ना, यानी ट्रेट इसका हो जाएगा, एक तो पर्पल हो जाएगा और एक हो जाएगा वाइट। अब सोचिए अगर मैं पूछूं कि इसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए, देखिए अगर पर्पल है तो कैपिटल P और वाइट है तो Y या W, स्मॉल p। अब देखो इन्हीं दोनों के बीच में क्रॉस कराना है। अब देखिए हमने क्या ले लिया, एक पर्पल प्लांट ले लिया, प्लांट विथ पर्पल फ्लावर, और यहाँ प्लांट विथ वाइट फ्लावर। इसमें जो जीनोटाइप होगा कैपिटल P, यहाँ स्मॉल p। ये क्या हो गया, पेरेंट हो गए। समझो कि ये पेरेंट हमने सेल्फिंग कराने के बाद बनाया, तो हमने बना लिया पेरेंट, कैपिटल P स्मॉल p। अब ये पेरेंट का क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगा ना, तब तो क्रॉस कराएंगे। ये कैपिटल P ये स्मॉल p, सिंगल टाइप के गैमेट्स बनेंगे, तो ये क्या हो गए, गैमेट्स। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो क्या कंडीशन बना, कैपिटल P स्मॉल p वाला ना, यानी सारे पर्पल फ्लावर वाले ही पी प्लांट आ जाएंगे, ठीक है। अब क्या किया गया था मेंडल के द्वारा, ये था F1 जनरेशन। F1 जनरेशन किसको मैंने बताया, इसको बताया F1 जनरेशन। इसी में से 2 को पेरेंट बना के लिया गया, कैपिटल P स्मॉल p, ये क्या F1 जनरेशन हो गया, एज अ पेरेंट ट्रीट किया जा रहा है। ये गैमेट बनाएंगे। अब बताइए गैमेट कितने टाइप के बनाएंगे, 2 ही टाइप के ना, क्लियर भी है, कैपिटल P और एक स्मॉल p। यहाँ भी कैपिटल P और एक स्मॉल p। अब देखिए ये क्या हो गया, गैमेट्स ऑफ F1 जनरेशन बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। अब सेम करना था इस कैपिटल P को इस कैपिटल P के साथ, कैपिटल P को स्मॉल p के साथ, इस स्मॉल p को कैपिटल P के साथ लिखेंगे ऐसे ही, फिर इस स्मॉल p को स्मॉल p के साथ। तो ये क्या था, ये तीनों आ जाएंगे पर्पल फ्लावर और ये वाइट फ्लावर। ये क्वेश्चन तो पूरा का पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग है, जो अभी मैंने बताया था, कोई चेंज मैंने नहीं किया। सिंपल, अगर मोनोहाइब्रिड एक्सप्लेनेशन और एक्सपेरिमेंट दोनों आपने समझा होगा तो इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी भी कुछ है तो देख सकते हो, मैंने दोबारा बता दिया। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटिपिक रेशियो 3 पर्पल और 1 वाइट, तो फिनोटिपिक रेशियो 3:1। जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, सेम हो जाएगा ना, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा था, 1 ये 2 ये, यानी एक कैपिटल P 2 स्मॉल p कैपिटल P स्मॉल p और एक स्मॉल p। तो यहाँ 1:2:1, 2 क्वेश्चन बन गया, ये सेकंड का आंसर है। और तीसरा क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस इन F2 जनरेशन। अब देखिए होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, इन चारों ऑफस्प्रिंग को देखो आप, ये क्या है होमोजाइगस ना, कैपिटल P के साथ कैपिटल P ही, दोनों सेम टाइप के जीन है। ये भी होमोजाइगस स्मॉल p के साथ स्मॉल p, तो 4 में 2 होमोजाइगस है, तो क्या होगा परसेंटेज 50%। 50% क्या होंगे होमोजाइगस
और बाकी के 50% क्या होंगे, ये दोनों हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस आई थिंक क्लियर है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आप बनाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करके आप कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हो तो आप कुछ कुछ कर सकते हो। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, सिंपल मैंने क्या किया ना, फ्लावर कलर को हटा के यहाँ मैंने फ्लावर पोजीशन लिख दिया। अब इसको मैं बताऊंगा नहीं, आपको खुद ही बनाना है, सिंपल है। अगर पोजीशन की बात कर रहे हैं तो कौन से दोनों ट्रेट आएंगे, एक था एक्सियल, एक था क्या, टर्मिनल। तो एक्सियल क्या था, ऊपर वाला रीजन कैपिटल ए, क्योंकि वो डोमिनेंट था ना, और रिसेसिव के लिए स्मॉल ए। तो बना सकते हो सेम टू सेम। ध्यान देना है कि आपको गैमेट फॉर्मेशन कराना है। जब भी आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो वहाँ आपको ये गैमेट फॉर्मेशन कराना है। सोचो ना, बिना गैमेट के फ्यूजन के कोई ऑफस्प्रिंग बन सकता है क्या? तो देखते हैं आपसे ये बनता है कि नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम डाई हाइब्रिड। देखिए डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई का मतलब क्या होता है, दो, डाई रहे या बाई रहे तो उसका मतलब होता है दो, यानी इस क्रॉस में दो कैरेक्टर को लिया गया। आप किसी भी दो कैरेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हो और उसको एक्सपेरिमेंट में डाल सकते हो। उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट या डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने दो कैरेक्टर लिए। कौन कौन कैरेक्टर लिया, एक लिया सीड शेप और दूसरा लिया सीड कलर। अब देखिए सीड कलर और सीड शेप, आई थिंक पता होगा ये कैरेक्टर, इसका ट्रेट क्या क्या होंगे, डोमिनेंट ट्रेट। अभी भी मैंने बताया था आपको, राउंड क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा, और रिंकल्ड क्या हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा। वैसे ही सीड कलर में मेंडल ने लिए, सीड कलर क्या था, डोमिनेंट क्या था, येलो था ना, कैपिटल वाई बताया था मैंने, और ग्रीन था क्या, रिसेसिव, गोलगप्पे वाला येलो सीड। अब देखो इसको जब जीनोटाइप देखेंगे तो कैपिटल आर और इसको स्मॉल आर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, आई थिंक कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो मेंडल ने क्या किया, इस बार जो प्लांट लिया, देखिए ऐसी बात नहीं है कि मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था तो प्लांट में टॉल प्लांट लिया तो बाकी सब कैरेक्टर होंगे ही नहीं। इसका मतलब है कि बाकी सारे भी कैरेक्टर होंगे, लेकिन उन्होंने फोकस किस पे किया, एक कैरेक्टर पे। तो इसीलिए मोनो हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट किया कहा गया था। और यहाँ क्या कहा जाएगा, यहाँ दो कैरेक्टर पे मेंडल ने फोकस किया है तो यहाँ कहा जाएगा डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ मेंडल ने दो पेरेंट लिए, तो फिर हम देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट सेम उसी तरीके से है, थोड़ा सा चेंज है इसमें बस। इसमें क्या लिया, सीड विथ राउंड शेप एंड येलो कलर। दूसरा लिया सीड विथ रिंकल्ड इन शेप एंड ग्रीन कलर। अब देखिए मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उस टाइम वो जीनोटाइप फिनोटाइप नहीं देख रहे थे, तो सिंपल उसी तरीके से बात करेंगे। अब एक्सपेरिमेंट उसके बाद एक्सप्लेनेशन। तो मेंडल ने क्या किया, राउंड एंड येलो को क्या किया, सेल्फिंग कराया। यहाँ पे कराएंगे सेल्फिंग, मैंने बताया कि हमेशा कराया जाता था और अभी भी कराया जाता है, ताकि हमारा जो भी कैरेक्टर है वो प्योर कैरेक्टर रहे, उसमें कोई इंटरमिक्सिंग वाली कंडीशन ना रहे। अब देखिए ये क्या हो जाएंगे, पेरेंट राउंड एंड येलो, फिर से मैंने लिखा है, और ये रिंकल एंड ग्रीन, ये रिंकल एंड ग्रीन। अब देखिए मेंडल ने राउंड एंड येलो और रिंकल एंड ग्रीन के बीच में क्रॉस कराया, और जो एक्सपेरिमेंट हुआ इसका जो रिजल्टेंट आया, सारे के सारे प्लांट राउंड एंड येलो ही आ गए। अब फिर से वही लॉजिक सोच सकते हैं ना। देखो मेंडल ने सोचा होगा कि राउंड येलो आने का मतलब क्या है फर्स्ट जनरेशन में, यानी ये राउंड एंड येलो वाला जो ट्रेट है जब रिंकल एंड ग्रीन के साथ मिक्स होता है तो यही आता है, यानी ये रिंकल एंड ग्रीन वाला तबाह हो जाता होगा, नस्तो नाबूद हो जाता हो, कुछ ऐसा ही। तो फिर से मेंडल ने क्या किया, उसको एज अ पेरेंट लिया, राउंड एंड येलो। F1 जनरेशन से ही दो को उठाया, बोले कि चलो भाई अब तेरी बारी, राउंड एंड येलो। फिर से क्रॉस कराया गया। अब देखो ये क्रॉस क्या है, F2 जनरेशन वाला क्रॉस। अच्छा कोई पूछ सकता है ना कि सर आप गैमेट नहीं बना रहे इसमें, तो सोचो गैमेट में आप कैरेक्टर थोड़ी देख सकते हैं, ये तो एक्सपेरिमेंट है ना।
एक्सपेरिमेंट में गैमेट में नहीं देख सकते, एक्सप्लेनेशन में देख सकते। तो मेंडल ने देखा क्या, इस डायहाइब्रिड क्रॉस में थोड़ी सी कुछ अलग चीज़ें भी है। अब देखिए ये जो हुआ, उसके बाद इस क्रॉस के बाद कुछ ऐसे भी प्लांट्स आए जिनके पास राउंड एंड येलो सीड थे, ठीक है भाई, ये तो पेरेंट में था ही। कुछ ऐसे प्लांट आए जिनके अंदर राउंड एंड ग्रीन सीड थे। कुछ ऐसे भी प्लांट आए जिनके अंदर रिंकल्ड एंड येलो सीड थे, और कुछ ऐसे ही प्लांट आए जिनके रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड थे। अब देखिए यही तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ये F2 जनरेशन है। अब देखिए मेंडल ने सोचा ठीक है भाई, डायहाइब्रिड क्रॉस की तरह यहाँ भी वो कैरेक्टर फिर से आ गया, रिंकल एंड ग्रीन, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी कैरेक्टर है जो कि मेंडल ने लिया ही नहीं था। जैसे देखो राउंड एंड ग्रीन, कहीं आपको दिख रहा है क्या राउंड एंड ग्रीन लिया हुआ? नहीं। रिंकल एंड येलो, यानी मेंडल ने या तो दोनों डोमिनेंट ट्रेट लिया था या तो दोनों रिसेसिव ट्रेट लिया था। ये बीच में इंटरमिक्सिंग वाली कंडीशन कैसे आ गई? तो यहाँ जो रेशियो आया, यानी समझो कि 16 के 16 हैं। मान लो कि जो सीड प्रोडक्शन हुआ F1 जनरेशन के क्रॉस से सीड प्रोडक्शन हुआ, इसमें 16 ऑफस्प्रिंग्स हैं, 16 सीड बने, उन सबको लगाया गया, जिसमें से 9 प्लांट्स आए राउंड एंड येलो वाले, 3 प्लांट आए राउंड एंड ग्रीन वाले, 3 प्लांट आए रिंकल एंड येलो वाले, और 1 प्लांट आया रिंकल एंड ग्रीन वाला। ये एक रेशियो है। तो कह सकते हैं कि फिनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 9:3:3:1। क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डायहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट इन मेंडल, तो याद रखना है 9:3:3:1। जीनोटिपिक रेशियो निकालने के लिए फिर से हमको क्या करना होगा, एक्सप्लेनेशन करना होगा ना, यानी कि कैसे हुआ, मेंडल ने फिर से ये जानने की कोशिश की। तो ये एक्सपेरिमेंट की जगह ये एक्सप्लेनेशन होगा। अब यहाँ एक्सप्लेनेशन, अब देखो राउंड एंड येलो यही था, फिर रिंकल्ड एंड ग्रीन यही था। इसका जीनोटाइप बनाइए, यानी कैपिटल आर राउंड के लिए, कैपिटल वाई येलो के लिए। यहाँ दोनों को दोनों रिसेसिव है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल आर रिंकल्ड के लिए एंड स्मॉल वाई किसके लिए, ग्रीन के लिए। अब देखिए ये तो हो गया पेरेंट, यहाँ सेल्फिंग नहीं कराई मैंने। पेरेंट में क्या होगा, गैमेट बनेगा ना, यहाँ मैंने गैमेट बनाने। अच्छा बताओ, फिर गैमेट की बात कर रहे हैं, यानी म्योसिस होगा, म्योसिस से क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा। टोटल क्रोमोसोम कितना अभी 4 है, तो क्या होगा 2 होगा। तो ये क्रोमोसोम कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसके अलावा अगर कुछ और दिखे आपको तो बता सकते हैं, कुछ नहीं है, सिर्फ सेम टाइप का गैमेट बनेगा। यानी एक जीन आएगा कैपिटल आर, एक जीन आएगा कैपिटल वाई, ये क्या हो गया गैमेट्स। अब देखिए इन दोनों में ही क्रॉस हुआ था, तो ये क्या बना था, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों सेम टाइप के कैरेक्टर के जीन है ना, कैपिटल स्मॉल, तो एक साथ रखा है मैंने। और यही सारे प्लांट तो क्या आए थे, राउंड एंड येलो। और यही मेंडल ने सोचा था कि डायहाइब्रिड क्रॉस की तरह हो सकता है कि इसमें भी जो रिसेसिव वाला जो जीन होगा वो ख़त्म हो गया होगा, लेकिन रिसेसिव वाला जीन आप देख सकते हो कि है अभी ये एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहा है। रीज़न क्या है कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये जीन तभी एक्सप्रेस कर पाते हैं जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आते हैं, यानी स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखिए क्या किया मेंडल ने फिर से वही किया था, समझ में आ रहा होगा आपको। इसी F1 जनरेशन में से ही इसको पेरेंट बना लिया 2 को, और इसमें गैमेट फॉर्मेशन पहले हम करेंगे। अब सोचिए, पहले ये सोचना इसमें गैमेट कितने बनेंगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रख सकते हो। अगर नंबर ऑफ गैमेट फाइंड आउट करना हो, जीनोटाइप दे दिया गया हो, नंबर ऑफ गैमेट्स इक्वल टू 2 to power n, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी, यानी कितने हेट्रोजाइगस है, ये ही n नंबर है। अब देखिए यहाँ अगर मैं पूछूँ कि ये जो कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, इसमें होमोजाइगस कितना है, तो होमोजाइगस आई थिंक नहीं दिख रहा है ना। कब होता है, जब कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर या स्मॉल आर के साथ स्मॉल, यानी सेम टाइप के लेटर होते तो। लेकिन यहाँ डिफरेंट है, तो ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस है। कितना हेट्रोजाइगस है, यहाँ 2 है, एक कैपिटल आर स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस फॉर्मूले पे रखते हैं 2 to power 2, n का वैल्यू यहाँ क्या है 2 है, 2 है,
तो आंसर आ जाएगा 4। यानी यहाँ जो गैमेट्स बनेंगे ना, इसके 4 गैमेट्स बनेंगे, और ये भी तो सेम ही है, 4 गैमेट्स इसके भी बनेंगे। तो देखिए गैमेट बनाते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसके अलावा और कोई कंडीशन आपको दिख रहा है क्या? नहीं। ये कैपिटल वाई है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी 4 टाइप का, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो क्या बनाया हमने? गैमेट्स ऑफ F1 जनरेशन, F1 जनरेशन के गैमेट्स बनाए। तो 4 गैमेट, ये मेल गैमेट समझ लीजिए, और ये 4 गैमेट फीमेल गैमेट। अब सोचो जिस तरीके से हमने क्रॉस कराया था, अगर इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, 4 लाइनें तो बस इसके लिए ही बनी है, 4 लाइनें इन तीनों के लिए भी बनेगी। कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इस लाइन तरीके से बनाने में। तो देखो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक और साइंटिस्ट ने बीच में हाथ लगाया, जिनका नाम था पनेट। तो हम इसको सॉल्व करेंगे पनेट स्क्वायर मेथड से। तो यही है पनेट स्क्वायर मेथड, यानी कुछ स्क्वायर बॉक्सेस, टोटल 16 बॉक्सेस मैंने बनाए इसमें। अब देखो क्या किया, देखो F1 जनरेशन तक हमने फाइंड आउट कर लिया था कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाला कंडीशन था, सारे के सारे हेट्रोजाइगस थे। अब F2 जनरेशन के लिए हमको ये मेथड का यूज़ करना होगा, क्योंकि उस तरीके से लाइन बनाकर पॉसिबल नहीं है। तो देखिए क्या करना है, हमने 4 गैमेट ले लिए इधर वाले के, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। वैसे ही सेम टाइप के 4 गैमेट, क्योंकि दोनों टाइप के तरफ सेम ही गैमेट बने थे ना। अब देखो क्या करना है, अब सोचो कि इन दोनों के बीच में अगर क्रॉस होगा तो कौन सा कंडीशन, क्लियर है? अगर इसके और इसके बीच में क्रॉस हुआ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ स्मॉल वाई है, इसको मैं फिल कर देता हूँ ऐसे ही। आई थिंक कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रहा होगा आपको। कैसे बना यहाँ कैपिटल आर, इसको इससे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ से लिखा। कोई भी बॉक्स देख सकते हो, मान लो यहाँ के बॉक्सेस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये वाले बॉक्स देखिए, सामने ये है और ये है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो इस तरीके से फिल मैं कर लेता हूँ। तो ये फिल हो चुका है। अब देखिए ये क्या है, हर कंडीशन देखिए तो यहाँ ये वाला कॉम्बिनेशन बना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये तो ऐसा पेरेंट भी हमने लिया था। कुछ ऐसे कंडीशन देख रहे हैं, जैसे ये कंडीशन हमने नहीं लिया है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अच्छा मैं पूछूँ, अगर ये जीनोटाइप है तो प्लांट क्या होगा, प्लांट के अंदर क्या, कौन सा ट्रेट आएगा, बता सकते हैं ना? यानी एक भी जीन रहे अगर डोमिनेंट वाला तो वो राउंड हो जाएगा, अगर एक भी आर रहता तो वो राउंड ही होता। यहाँ दोनों के दोनों आर हैं, और स्मॉल वाई क्या डिनोट कर रहा है, स्मॉल वाई डिनोट कर रहा है क्या, कलर। यहाँ ग्रीन हो जाएगा, राउंड एंड ग्रीन, क्योंकि कैपिटल वाई अगर एक भी जीन होता तो क्या होता, यहाँ येलो हो जाता। अब देखिए इस कंडीशन में यहाँ राउंड एंड येलो होगा। रीज़न क्या है राउंड एंड येलो होने का, क्योंकि यहाँ राउंड का तो भी एक जीन है और येलो कलर का भी एक जीन है, इसीलिए ये हो गया। तो इस तरीके से फिल कर सकते हैं। तो ये मैंने सारा का सारा फिल कर लिया। देखिए यहाँ कुछ देख सकते हैं आप, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ, और ये लाइन जिस बॉक्स से पास हो रही है उस सारे बॉक्सेस में राउंड एंड येलो ही होगा, देख सकते हैं आप। फिर मैंने 3 अलग अलग कंडीशन बनाया है, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन, फिर रिंकल एंड येलो, रिंकल एंड येलो, रिंकल एंड येलो। सिर्फ एक ही ऐसे प्लांट आए इतने सारे प्लांट में, यानी 16 अगर प्लांट होंगे, 16 सीड होंगे, 16 सीड में से एक ही ऐसा सीड होगा जिसमें रिंकल एंड ग्रीन वाली पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये था डायहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन। देखिए अगर जीनोटिपिक रेशियो है तो आप देख सकते हैं कितना सारा अलग अलग टाइप का जीन है। तो फिनोटिपिक रेशियो तो आपने देखा ही था, कौन था, कितना था, 9:3:1। देख सकते हैं 4 ही टाइप का है ना, एक राउंड एंड येलो है, एक राउंड एंड ग्रीन है, एक रिंकल एंड येलो है, रिंकल ग्रीन है, यानी 4 ही टाइप का है। जो 9 प्लांट आए राउंड एंड येलो वाले, 3 प्लांट आए राउंड एंड ग्रीन वाले, 3 प्लांट आए रिंकल एंड येलो वाले, और 1 प्लांट आए रिंकल एंड ग्रीन वाले, सिंगल एक प्लांट आया। लेकिन अगर जीनोटिपिक रेशियो पूछो तो आप देख सकते हो, इतना दिमाग पेची नहीं करना, सिंपल याद रखना है, 1:2:1:2:4:2:1:2:1। सिंपल है ना, सिंपल बना देता हूँ। देखो यहाँ रेशियो 1:1 है
और इधर भी 1 to 1 है, इसका डबल क्या है बीच में 242, याद रहेगा। आई थिंक पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मान लो पूछ लिया, इस बार एग्जामिनेशन के लिए टाइम आपको ज़्यादा दिया गया है, हो सकता है पूछ दे। तो ये था डायहेड्रल क्रॉस, ये है जीनोटाइपिक रेशियो, तो यही आपको देखना है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन हम देख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, सेम टू सेम ऐसा ही बनाना है आपको। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, अगर बन सकता है आपसे बना लीजिएगा। डायहेड्रल क्रॉस से क्वेश्चन देना इम्पॉसिबल है, ये 10th में तो नहीं ही देगा, तभी भी हम लोग थोड़ा सा अपना लेवल हाई करके चलेंगे कि गलती से दे भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए हमने एक इस बार कैरेक्टर लिया डायहेड्रल क्रॉस में, फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन, ठीक है। तो 2 प्लांट हमने लिया, एक होमोजाइगस डोमिनेंट और एक होमोजाइगस रिसेसिव, दोनों के बीच में क्रॉस किया गया। फ्लावर कलर में क्या होगा, पर्पल होगा ना डोमिनेंट, और फ्लावर पोजीशन में एक्सियल होगा। वैसे फ्लावर कलर में रिसेसिव जो होगा वाइट, जिसका स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। फ्लावर पोजीशन क्या हो जाएगा, स्मॉल या स्मॉल, जिसको टर्मिनल से डिनोट करते हैं। तो ये क्रॉस आ गया, आपको इसको सॉल्व करना है सेम इसी तरीके से। पहले F1 जनरेशन बनाना है और फिर सेकंड में F2 जनरेशन में पनेट स्क्वायर मेथड का यूज़ करना है। तो अगर इसको बना सकते हैं तो बनाइए, बाकी अगर यहाँ तक क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अच्छे से देखना है, और दूसरा है डायहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें बस थोड़ा बहुत आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो आज काफ़ी लंबा वीडियो बन गया इन सारे क्रॉसेस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थे और सिंगल वीडियो में डालना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये सारे क्रॉसेस हमने देख लिए, कुछ लॉज बच चुके हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के और डायहाइब्रिड क्रॉस के, जो मेंडल ने ही दिए थे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक गुड बाय।